पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान 2 रोज़ा आर्जी सीज़ फायर ख़त्म। दोनों ममालिक में बुध की शाम 6 बजे सीज़ फायर का आगाज़ हुआ था। हुकूमत का अफगान बाशिंदों को फौरी वापस भिजवाने का फैसला। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत आला सतह इजलास में बड़ा फैसला। अफगान महाजरीन को किसी भी किस्म की इजाफी मोहलत नहीं दी जाएगी। सिर्फ वीज़ा होल्डर अफगानी ही पाकिस्तान में रह सकेंगे। गैर कानूनी अफगान बाशिंदों को पनाह देना कानूनन जुर्म करार। वज़ीर आज़म ने अफगान महाजरीन की वापसी के लिए सूबों से ताउन मांग लिया। इजलास में गुफ्तगू करते हुए वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि हुकूमत कब तक अफगान महाजरीन का बोझ उठाएगी। तमाम सूबाई हुकूमतें अफगान बाशिंदों की जल्द वापसी यकीनी बनाएंगी। अफगानिस्तान का पाकिस्तान पर हालिया हमला तशवीशनाक है। खवारिज की दर अंदाजी की कोशिशों पर भी तशवीश है। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की क़यादत में अफवाज पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के हमलों को पसपा किया। मुझ समेत पूरी कौम उन्हें खराज तहसीन पेश करती है। हमारी बहादुर अफवाज अपनी पेशा वराना सलाहियतों से अर्ज़ वतन का दिफा करना जानती हैं। गुज़िश्ता रोज़ खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला से फ़ोन पर गुफ्तगू की, उन्हें मुबारकबाद दी और वफाक की जानिब से हर किस्म की ताउन की यकीन दहानी करवाई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की इजलास में गुफ्तगू, कहा कि खैबर पख्तूनख्वा वफाक की अहम अकाई है। वफाकी हुकूमत अवाम की फलाह तरक्की के लिए सूबाई हुकूमत के साथ हर किस्म के ताउन के लिए तैयार है। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर और वफाकी वज़रा की इजलास में शिरकत। पंजाब सिंध बलोचिस्तान के वज़राए आला भी शरीक हुए। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी की इजलास में अदम शिरकत। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की नुमाइंदगी मुजम्मिल असलम ने की। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर और वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान भी इजलास में शरीक हुए। चार रोज़ में अफगान तालिबान के भेजे गए 108 खारजी जहन्नुम बासिल। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक शिमाली वज़ीरिस्तान के इलाके मीर अली में खुदकुश हमला नाकाम बना दिया। सिक्योरिटी फोर्सेस की जवाबी कार्रवाई में 6 खारजियों को हलाक कर दिया गया। मीर अली में खारिज ने सिक्योरिटी फोर्सेस पर नाकाम खुदकुश हमला किया। एक खारजी ने बारूद से भरी गाड़ी फोर्सेस के कैंप की दीवार से टकराई। दीवार से टकराने के बाद बारूदी गाड़ी फट गई। 5 मजीद खारजियों ने कैंप के अंदर दाखिल होने की कोशिश की। सिक्योरिटी फोर्सेस ने 5 खारजियों को कैंप के बाहर ही हलाक कर दिया। पोस्ट की छत गिरने से सिक्योरिटी फोर्सेस का एक जवान शहीद, 6 जख्मी हो गए। सिक्योरिटी फोर्सेस ने लकी मरवत के इलाके सुल्तान खेल में 8 खारिज को हलाक कर दिया। दत्ता खेल में कार्रवाई के दौरान 6 खारिज जहन्नुम हलाक, 3 जख्मी। हलाक दहशतगर्दों में फितनुल खारिज का कमांडर महबूब भी शामिल। सिक्योरिटी फोर्सेस ने बाजोड़ में सैकड़ों किलो बारूद से भरी गाड़ी तबाह कर दी। दहशतगर्द गाड़ी को बाजोड़ में सिविल आबादी में धमाके से उड़ाना चाहते थे। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने अहम तरीन इजलास में सुहेल आफरीदी की अदम शिरकत को सियासी स्टंट करार दे दिया। बोले, वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा इस्लामाबाद में मौजूद होने के बावजूद इजलास में नहीं आए। मुल्क के अमन व अमान पर सियासत करना अफसोसनाक है। आज हड़ताल की कॉल को पाकिस्तान के अवाम ने मुस्तरद कर दिया। बाजारों में गहमा गहमी और सड़कों पर गाड़ियाँ रवां दवां हैं। सैलाब मुतासरा ज़रई कमर्शियल सारिफीन के अगस्त के बिजली बिल दिसंबर तक मौखर कर दिए गए। पावर डिवीजन ज़राए के मुताबिक अगस्त के मौखर बिल 6 माह की अक़सात में वसूल किए जाएंगे। जनवरी से जून तक सारिफीन अक़सात में अगस्त का बिल अदा करेंगे। घरेलू कमर्शियल सारिफीन को बिल्स में 17 अरब रुपए का रिलीफ दिया गया। घरेलू सारिफीन के 11 अरब रुपए माफ़ कर दिए गए। जिन घरेलू सारिफीन ने बिल्स अदा किए उन्हें इस महीने रिफंड कर दिया। कमर्शियल और ज़रई सारिफीन के 6 अरब रुपए के बिल्स मौखर किए गए। कमर्शियल और ज़रई सारिफीन को 4 माह तक बिल से मुतालिक रिलीफ दिया गया। हुकूमत ने मजमूई तौर पर 25 लाख सारिफीन को रिलीफ दिया है। इस्लामाबाद और खैबर पख्तूनख्वा में ज़लज़ले के झटके। रावलपिंडी, पिशावर, सवात और चित्राल में ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए। ज़लज़ला पैमा मरकज़ के मुताबिक ज़लज़ले की शिद्दत 5.6 और गहराई 120 किलोमीटर रिकॉर्ड की गई। ज़लज़ले का मरकज़ अफगानिस्तान में कोहे हिंदुकुश का पहाड़ी सिलसिला था। मर्दान, चारसद्दा, सवाबी और दीगर इलाकों में भी ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए।
चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस याहिया अफरीदी की ज़ेर सदारत लॉ एंड जस्टिस कमीशन का इजलास। कमीशन ने क्रिमिनल प्रोसीजर कोड और फैमिली लॉज में इस्लाहात की अहमियत पर जोर दिया। इजलास के एलामिया के मुताबिक कानूनी इस्लाहात से इंसाफ के निज़ाम को जदीद तकाज़ों से हम आहंग किया जा सकेगा। इस्लाहात शहरियों के हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ और इंसाफ की फराहमी में बेहतरी का बाइस बनेंगी। जदीद टेक्नोलॉजी से हासिल शवाहिद को काबिल कबूल बनाने के लिए कानून में तरमीम ज़रूरी है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस और मोहम्मद मुनीर पराचा पर मुश्तमिल कमेटी तश्कील। कमेटी LJCP मुलाजमीन सर्विस रूल्स 2025 का जायजा लेकर रिपोर्ट पेश करेगी। दूसरी तरफ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का इजलास कल बरोज़ हफ्ता सुबह 11 बजे तलब। इजलास की सदारत चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस याहिया अफरीदी करेंगे। इजलास आइन के आर्टिकल 209 के तहत दायर शिकायत का जायजा लिया जाएगा। वज़ीर ख़जाना की वाशिंगटन में अहम आलमी रहनुमाओं से मुलाकातें। मोहम्मद औरंगज़ेब की अमरीकी कांग्रेस के रुकन और फाइनेंशियल सर्विसेज कमेटी के चेयरमैन कांग्रेसमैन फ्रेंच हिल से मुलाकात। पाक अमरीका मुआशी ताउन के फ़रोग़ पर तबादला ख्याल। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब जापान बैंक के गवर्नर से भी मिले। रेकेडिक मनसूबे के लिए कर्ज दहिंदगान के ग्रुप में शमूलियत का ऐलान किया। वज़ीर ख़जाना की बांग्लादेश के चीफ एडवाइज़र के नुमाइंदा खसूसी से मुलाकात। वर्ल्ड इकनॉमिक फोरम के इजलास से खिताब करते हुए वज़ीर ख़जाना ने इख्तरात के जरिए पायदार और जामे तरक्की पर जोर दिया। मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा कि मसनूई ज़हानत के इस्तेमाल से तरक्की पज़ीर ममालिक में छोटे किसानों की आमदनी में इजाफा हुआ है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज से काबीना में शामिल होने वाले नए वज़रा की मुलाकात। मरीम नवाज ने नए अरकान की काबीना में शमूलियत को खुशाइन करार दिया। मुलाकात में पार्टी उमूर, अमन अमान, सियासी और मुल्की हालात पर गुफ्तगू। वज़ीर आला मरीम नवाज ने कहा, शहरियों के जानो माल की हिफाजत हमारी पहली तरजीह है। चंद माह में सूबा भर में अमन अमान की फ़ज़ा बेहतर हुई है। आज़ाद कश्मीर में सियासी बहरान का खदशा। आज़ाद कश्मीर के मज़ीद 3 वज़रा मुस्ताफ़ी। वज़ीर ख़जाना अब्दुल माजिद खान, वज़ीर खुराक चौधरी अकबर इब्राहिम और वज़ीर बराए स्पोर्ट्स आसिम शरीफ भट्ट ने इस्तीफ़ा दे दिया। दोनों वज़रा ने इस्तीफ़े वज़ीर आज़म को भेज दिए। चंद रोज़ में मुस्ताफ़ी वज़रा की तादाद 4 हो गई। रावलपिंडी की तहसील गुजरखान में तरबियती तैयारी की क्रैश लैंडिंग। तैयारा रावलपिंडी फ्लाइंग क्लब का है जिसमें मर्द और खातून सवार थे। तरबियती तैयारे में फ़नी खराबी हुई जिस पर क्रैश लैंडिंग की गई। तरबियती तैयारे को पायलट ने महारत से खेतों में उतार लिया। पायलट और ट्रेनी पायलट को मामूली चोटें आईं। चीफ ऑफ दी नेवल स्टाफ एडमिरल नवीद अशरफ का अमरीका का दौरा। आला बहरी और सिविल क़यादत से अहम मुलाकातें। पेशा बनाना दिलचस्पी के उमूर, इलाकाई सलामती, तरबियत और मैरी टाइम ताउन पर तबादला ख्याल। सरबराह पाक बहरिया का अमरीका की नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी और अमरीकी महकमा खारजा का भी दौरा। सियासी और अस्करी उमूर के डिप्टी असिस्टेंट सेक्रेटरी स्टैनली ब्राउन से भी मुलाकात की। एडमिरल नवीद अशरफ का अमरीकी स्कॉलर्स और थिंक टैंक के माहिरीन से खिताब। इलाकाई मैरी टाइम सिक्योरिटी चैलेंजेस और मुश्तरका मैरी टाइम कोशिशों में पाक बहरिया के ताउन पर रोशनी डाली। मोदी सरकार ने ट्रंप के आगे घुटने टेक दिए। रूस से तेल की खरीदारी में 50% कमी कर दी। व्हाइट हाउस के मुताबिक भारत के साथ तिजारती मुज़ाकरात तामीरी और मुफीद रहे। भारतीय रिफाइनरीज ने रूस से तेल की दरामदात कम कर दी। भारतीय अपोजिशन लीडर राहुल गांधी की हुकूमत पर कड़ी तनकीद। कहा, मोदी ट्रंप से डरते हैं इसलिए रूस से तेल की खरीदारी कम कर दी। अब्राहम मुआहिदे में जल्द तौसी की तवक्को है। अमरीकी सदर ट्रंप का कहना है कि उम्मीद है सऊदी अरब अब्राहम मुआहिदे में शामिल हो जाएगा। इसराइल और बाज़ अरब रियासतों के दरमियान सफारती ताल्लुकात मामूल पर आएंगे। अब्राहम मुआहिदे से मशरक़ वस्ता में देर पा अमन कायम करने में मदद मिलेगी। ट्रंप ने मजीद कहा कि 2 हफ्तों में चीनी सदर के साथ मुलाकात होगी। चीन हमेशा बरतरी की तलाश में रहता है। चीन ने मुझे टैरिफ लगाने पर मजबूर किया। चीन पर 100% टैरिफ मुस्तकिल नहीं रहेगा। हम चीन के साथ ताल्लुकात ठीक करने जा रहे हैं। हमें चीन के साथ एक मुनसिफाना मुआहिदा करना होगा।
गजा के लिए इमदादी सामान की फ्राहमी, इमदादी ट्रकों की रफा क्रॉसिंग से आमदोरफ्त बहाल। अक़वाम मुत्तहिदा का कहना है गजा में कहत की सूरत हाल संगीन है, हर हफ्ते हज़ारों इमदादी गाड़ियाँ दाखिल होना ज़रूरी हैं। उधर इसराइली फोर्सेस के मकबूजा मगरबी किनारे के शहरों में छापे और फायरिंग, एक फ़लस्तीनी ज़ख्मी, 2 गिरफ्तार। सेहूनी फ़ौज ने रामल्ला के मशरक़ी देहात के दाखिली रास्ते बंद कर दिए, शहरियों की आमदोरफ्त मुअत्तल। फ़लस्तीनी तंजीम फ़तह के रहनुमा मरवान बरगौसी पर इसराइली जेल में तशद्दुद का इंकिशाफ। इसराइली हुकाम ने मरवान बरगौसी की रिहाई रोकने के बाद उन्हें जेल में तशद्दुद का निशाना बनाया, जिससे उनकी 4 पसलियाँ टूट गईं। मरवान बरगौसी 2003 से इसराइल की कैद में है। ग्रेटा थनबर्ग ने इसराइली फ़ौज के मजालिम की दास्तान सुना दी। स्वीडिश माहौलियाती कारकुन का कहना है कि सेहूनी फोर्सेस ने उन्हें मारा पीटा, यहाँ तक कि कमर पर लातें मारी। हिरासत के दौरान इंतहाई गर्मी में रखा गया, पानी तक नहीं पीने दिया गया। मेरे सूटकेस पर नाजेबा अल्फाज लिखे गए, मुसलसल इसराइली झंडे में लपेटा गया। तशद्दुद के दौरान इसराइली फ़ौजी मेरे साथ सेल्फीज़ लेते रहे। साबिक वज़ीर आज़म शेख हसीना वाजिद को सजाए मौत दी जाए, बांग्लादेश के सरकारी वकील का मुतालबा। ढाका की अदालत चंद हफ्तों में साबिक वज़ीर आज़म के इंसानियत के खिलाफ जुराइम पर फैसला जारी करेगी। अदालत में शेख हसीना के लिए पब्लिक प्रोसिक्यूटर ने सजाए मौत की दरख्वास्त दायर की। प्रोसिक्यूटर का कहना है कि 1400 अफराद के कत्ल पर सजाए मौत की मुस्तहिक हैं। इन्होंने इक़्तिदार बरकरार रखने के लिए बेरहमी दिखाई। अमरीकी रियासत मिशिगन में तैयारा गिरकर तबाह, हादसे में 3 अफराद हलाक। हुकाम के मुताबिक छोटा तैयारा जंगल में गिरकर तबाह हुआ। हादसे की वजूहात ताहाल मालूम नहीं हो सकी। फेडरल एविएशन ने वाक़े की तहकीकात शुरू कर दी।